हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। तो नवरात्रि के चल रहे हैं पावन दिन। तो क्या आपने इस नवरात्रि ये वाला उपाय किया? 5 लौंग और एक हरी मिर्च का उपाय, जो ये उपाय आपको हर कष्टों से दूर करेगा। आपके पास शत्रु बहुत ज़्यादा है, शत्रु नाश करेगा। शत्रु आपके पास आप से हमेशा घात लगा के बैठा रहता है, नज़र डाल के बैठा रहता है कि कब आपको इस तरीके से दबोच ले। अगर ऐसा है तो आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी किसी भी दिन, दसवीं किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। एक हरी मिर्च और 5 लौंग का उपाय। अगर आपका कोई काम है जो बहुत दिन से अटका है और वो हो नहीं रहा है, तो भी आप कर सकते हो ये उपाय। आपके घर में कोई बहुत दिन से बीमार है, तो भी आप कर सकते हो ये उपाय। आपके घर में ग्रह कलेश कुछ भी है, शांति नहीं है, धन नहीं है आपके पास, आय का स्रोत नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी है, कोई मनोकामना है जो आपको पूरा करना है, जॉब नौकरी कुछ भी चाहिए, तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। हमारे गुरु जी ने बताया, हमारे गुरुजनों ने बताया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो है हमारे परिजनों ने, पूर्वजों ने, ये सब चीज़ें जो विलीन हो रही हैं कहीं ना कहीं, ये सब उपाय थे जिससे हमारी जीवन शैली चलती थी। लेकिन आजकल वो सब नहीं है। आजकल लोगों को लगता है कि ये चोचलेबाजी है, टकोसला है। मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रही, सॉरी किसी को मेरी बातें बुरी लगी। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें में थोड़ी सी आस्था रखते हैं तो हमारा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अगर हमारा भला नहीं होगा तो बुराई भी नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, नवरात्रि के लिए स्पेशल है ये, लेकिन ये पूरे साल में एक बार हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन आपने पूरे साल में कभी भी किसी भी दिन ये चीज़ नहीं की, तो स्पेशली नवरात्रि में कर लो, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन अगर आप नवरात्रि में भी नहीं कर पाओगे तो पूरे साल में एक बार तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। किसी भी दिन करो, किसी भी टाइम करो, लेकिन आपको करना चाहिए। तो एक हरी मिर्च और 5 लौंग का ये जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ख़ास उपाय है ये। नवरात्रि में स्पेशली मैं बोलूँगी, थोड़ा सा अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आप ये चीज़ कर लीजिए। क्या पता आपका कष्ट इन चीज़ों से दूर हो जाए। मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, क्या पता दूर हो जाए। अपनी भावना से, अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से आपको करना है। मैं किसी चीज़ को वो नहीं कहती, मेरा काम है सिर्फ बताना जो मैं अपने गुरुजनों से, अपने आसपास से सीखती हूँ, जानती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ ये कारगर हो सकता है, ये कारगर है। या इनमें से जो चीज़ भी मैं अपने वीडियो में बताती हूँ, कुछ ना कुछ मैं आजमाती हूँ, मैं खुद भी ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो बस आपको अपनी श्रद्धा के ऊपर करना है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। कल को मुझे कोई आके टोंट मारे तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है ना, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ क्या करना है। हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च आपको इतनी बड़ी हरी मिर्च लेनी है, बड़ी वाली, बहुत बारीक पतली नहीं लेनी है ना, बहुत मोटी लेनी है। ठीक ठीक आपको मीडियम वाली जो मिर्च होती है, हरी हरी, एकदम हरी हरी जो मिर्च होती है, बड़ी सी मिर्च आपको ले लेना है। मिर्च को आपको डंठल वाला, जिसमें पीछे डंडी लगी होती है ना, डंठल वाला हरी मिर्च आपको लेना है। और एक मार्कर ले लेना है आपको, मार्कर और हरी मिर्च को ले लेना है आपको। आपको डंठल वाला हरी मिर्च लेना है, जो डंठल वाला होता है। एक काले रंग का पेन ले लेना है या मार्कर ले लेना है। एक आपको सुई ले लेना है और एक कमरे में आपको चले जाना है जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पे शांति हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला ना हो। आपको वहाँ पे चले जाना है और 5 लौंग ले लेना है। आपको उस कमरे में जाके, आपको, अगर आप शत्रु के लिए कर रहे हैं तो आप जो है शत्रु के लिए कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे शत्रु का नाम लिखिए। आपको शत्रु का नाम नहीं पता है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता है, तो आप सिर्फ वहाँ पे शत्रु लिख दीजिए। अगर शत्रु का नाम पता है तो नाम लिख दीजिए, नहीं पता है तो सिर्फ शत्रु लिख दीजिए। नौकरी वगैरह चाहिए आपको तो आप वहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, कुछ है, तो आप वो चीज़ वहाँ पे लिख दीजिए। आपको अपने हिसाब से देखना है कि क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आप
ब्लैक कलर का मार्कर या पेन ले जाएंगे, उसी से आपको जो है हरी मिर्च के ऊपर लिखना है। उसके बाद आपने जो सुई लिया है उस सुई से आपको 5 छेद बना लेने हैं। अगर आप डायरेक्ट लौंग से छेद करते हैं हरी मिर्च में तो शायद लौंग टूट जाए, जिससे आपका जो ये आप जो ये उपाय कर रहे हैं ये सफल नहीं होगा। फिर टूटी हुई लौंग से तो आप उपाय कर नहीं सकते। लौंग आपको फूल, जो लौंग के ऊपर फूल बना होता है, फूल वाला लौंग चाहिए, तो इसलिए आप डायरेक्ट लौंग को नहीं घुसा सकते मिर्च में। तो इसलिए आपको सुई से उसमें छेद करना है, 5 छेद बना देने हैं। फिर उन छेद के ऊपर आपको लौंग को, जैसे ये हरी मिर्च है तो इन छेद के ऊपर आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे पूरे हरी मिर्च में ताकि आ जाए, 5 लौंग को आपको उसमें जहाँ पे छेद रखेंगे वहाँ पे ऐसे फूल का मुंह ऊपर हो, आपको उसमें 5 जगह पे आपको लगा देना है। लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक मंत्र बोलना है। हे माँ दुर्गा, अगर आप शत्रु के लिए कर रहे हैं, हे माँ दुर्गा शत्रु का नाश करें, हे माँ दुर्गा शत्रु का विनाश करें। आपको ऐसा मंत्र बोलना है अगर शत्रु के लिए कर रहे हैं। अगर आप शादी ब्याह के लिए करें, नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बोलिए, हे माँ दुर्गा आप मेरे आय का स्रोत खोलें, हे माँ दुर्गा आप मुझे कामयाब बनाएं, हे माँ दुर्गा आप मुझे इस नौकरी के काबिल बनाएं। ऐसा कुछ आप अपने आप से बोलिए, माँ दुर्गा को कहिए। माँ दुर्गा के सामने आपको कहना है। जितनी बार आप जैसे कह रहे हैं, शत्रु के बारे में कर रहे हैं, हे माँ दुर्गा शत्रु का नाश करिए, हे माँ दुर्गा शत्रु का विनाश करिए, फिर आपको एक लौंग को काट देना है, ठीक है। फिर आपने ऐसे बोलना है, फिर आपको दूसरी लौंग को काट देना है, फिर ऐसे बोलना है, तीसरी लौंग को काट देना है। इस तरीके से आपको, स्पेशली ये शत्रु के लिए ज़्यादा है। आपके पास अगर शत्रु ज़्यादा है तो आप शत्रु के लिए चूज कर सकते हैं। बाकी आप अपने श्रद्धा के हिसाब से इस चीज़ को और भी, जैसे मैंने बताया, कर सकते हैं। तो 5 लौंग को आपको शत्रु के इस तरीके से मंत्र बोल के आपको काट देना है। फिर आपको इस लौंग को और इस मिर्च को जो है क्या करना है, आप बोलोगे इससे हम फिर क्या करें। इसे आपको फिर किसी तिराहे पे जाके फेंक देना है, किसी सुनसान जगह में फेंक देना है, या फिर अपने घर से थोड़ी दूर पर आपको इसे मिट्टी में दबा देना है। आपको इसको इस तरीके से इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। या तो आप इसे मिट्टी में दबा दीजिए, तिराहे पे फेंक दीजिए जहाँ से 3 रास्ते जा रहे हों, या फिर आप कहीं अपने घर से दूर जाके इसे एकांत में फेंक दीजिए। आपको इतना करना है। बाकी आपकी किस्मत, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है। माँ दुर्गा के सामने बैठकर एकांत में माँ दुर्गा का नाम लेके आप ये चीज़ करिए। अगर आपका भला होगा तो भी ठीक है, अगर भला नहीं होगा तो आपका बुरा भी नहीं होगा। बाकी आपको अपने श्रद्धा के ऊपर ही करना है ये सब चीज़ें। तो अगर आपने नहीं किया है अब तक तो आप सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं किसी भी दिन ये चीज़ कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी आपकी नॉलेजेबल लगी होगी। क्योंकि जब हमारे ऊपर कष्ट होता है, मैं सीधा सिंपल बात बताती हूँ, जब हमारे ऊपर कष्ट होता है तो हमें कोई भी कुछ भी कहता है हम सब करने को राज़ी हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये भी है, अगर आपको कष्ट है, तकलीफ़ है, तो आप ये चीज़ करिए। शायद आपको आपके कष्ट तकलीफ़ से राहत मिले। क्या ही जाता है भगवान का नाम लेने में, कुछ नहीं जाता। हम किसी चीज़ को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं ना, हम तो किसी चीज़ को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। तो बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। जोर से बोलिए जय माता दी।